दोस्तों, अगर आपको अगले 10, 15 या 20 साल के लिए सिर्फ तीनों ही म्यूचुअल फंड पिक करना पड़े, तो आपको कौन सी 3 फंड चूज़ करना चाहिए? सच कहूँ तो ये एक बहुत ही टफ प्रोसेस है, बिकॉज़ मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। उनमें से सिर्फ 3 फंड पिक करना, वो भी अगले 10, 15 या 20 साल के लिए, उसके लिए आपको बहुत सारे रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपकी जगह में मैं होता, तो मैं कौन सी 3 फंड सिलेक्ट करता? टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिछले साल 3 म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट किया एंड मैंने उन तीनों फंड्स में अगले 20 साल तक, एटलीस्ट 20 साल तक एसआईपी करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए उन तीनों बेस्ट फंड सिलेक्ट करने के लिए मैंने कई बार रिसर्च किया। आज इस वीडियो में मैं आपको उन तीनों फंड्स की नाम बताऊंगा। सिर्फ नाम ही नहीं, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्यों उन तीनों फंड्स मार्केट में बेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड पिक करते समय आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट, 3 फंड 3 अलग कैटेगरीज के होना चाहिए। जैसे कि एक लार्ज कैप फंड होना ही चाहिए एंड दूसरा एक मिड कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड या फ्लेक्सी कैप या फिर कॉन्ट्रा फंड हो सकता है एंड थर्ड एक स्मॉल कैप फंड होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज्यादा प्रॉफिट की लालच में तीनों के 3 मिड कैप या तीनों के 3 स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे आपका रिस्क बहुत ही हाई हो जाता है। प्रॉफिट की बात तो छोड़ो, कभी कभार आपका पैसा भी डूब सकता है। बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करते वक्त आपको सेकेंड जो चीज ध्यान में रखना होगा वो है कि आपको म्यूचुअल फंड्स की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, एटलीस्ट 10-15 साल की रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। बिकॉज किसी फंड 1-2 साल या 3 साल में हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन 10-15 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न देना एंड हाई रिटर्न देना इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक बेस्ट फंड ही दे सकता है। आप जब म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो 1-2 साल में 20%, 30%, 50% तक का रिटर्न दिया, लेकिन वो सेम फंड 10-15 साल की लॉन्ग टर्म पीरियड में सिर्फ 7-9% ही रिटर्न दिया। अगर आप म्यूचुअल फंड की सिर्फ शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखकर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके साथ भी ये हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करते समय आपको ऑलवेज उस म्यूचुअल फंड की एटलीस्ट 10 साल की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक बेस्ट फंड के लिए आपको उस फंड को ही सिलेक्ट करना चाहिए जिस फंड मार्केट की डाउनफॉल टाइम में आपके पैसों को लॉस होने से बचाता है। उस कैटेगरी के बाकी सारे फंड से आपको एक अच्छा रिटर्न देता है। देखिए, जब मार्केट बुल रन पर चलती है, यानी मार्केट ऊपर जाती है, तब तो कोई भी फंड आपको हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन किसी फंड को तभी एक बेस्ट फंड माना जाता है जो मार्केट की डाउनफॉल टाइम में, मार्केट की गिरावट टाइम में भी आपको बाकी सारे फंड से एक अच्छा रिटर्न देता है एंड आपके पैसों को लॉस होने से बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, मैक्सिमम लोग, 90% लोग म्यूचुअल फंड पिक करते समय उस म्यूचुअल फंड की बुल रन परफॉर्मेंस देखते हैं। आज हम इन तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए अगले 10-15 साल के लिए 3 बेस्ट फंड सिलेक्ट करेंगे। 3 बेस्ट फंड सिलेक्ट करने के लिए हमने सभी कैटेगरीज को एनालिसिस किया एंड कंपेयर किया एंड उसके बाद हमने 3 कैटेगरीज को डिसाइड किया, 1 फ्रॉम लार्ज कैप, 1 फ्रॉम फ्लेक्सी कैप एंड 1 फ्रॉम स्मॉल कैप। क्यों इन तीनों कैटेगरीज बेस्ट हैं उसको डिटेल्स में जानने के लिए, समझने के लिए आप मेरा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप एंड स्मॉल कैप वाली वीडियोस को देख सकते हैं। अगर हमने ये सभी कैटेगरीज की कंपैरिजन इस वीडियो में करेंगे तो इस वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आपको सभी कैटेगरीज की डिटेल्स कंपैरिजन उन तीनों वीडियोस में मिल जाएगा। उन तीनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जरूर चेक कीजिए। हमारा पहला बेस्ट फंड एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड। अब आप पूछेंगे कि लार्ज कैप इंडेक्स क्यों? इसके पीछे सिंपल सा रीजन कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड सबसे सेफ एंड स्टेडी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये देश की टॉप 30 टू 50 लार्जेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करती है एंड आपको तो पता ही है कि एक लार्ज कैप कंपनी का डूबने का चांस लगभग 0 है। यह एक जरूरी बात कि एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में आपको थोड़ा सा लो रिटर्न देता है, लेकिन ये रिटर्न कॉन्सिस्टेंट एंड स्टेडी होता है एंड यहाँ मिनिमम रिस्क होता है। आप ये चीज जरूर देखेंगे कि जब भी मार्केट गिरती है, लार्ज कैप इंडेक्स गिरने का परसेंट सबसे लो होता है। मैंने पहले कहा कि लार्ज कैप फंड गिरने का चांस, यानी लार्ज कैप कंपनीज गिरने का चांस सबसे कम होता है बाकी सारी कैटेगरीज के तुलना में। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए लो रिस्क में वेल्थ क्रिएशन के लिए लार्ज कैप इंडेक्स फंड को एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अब आप जानेंगे कि आपको कौन सी लार्ज कैप इंडेक्स फंड चूज करना चाहिए। देखिए, मैंने पहली बता दूं कि ये आपके लिए, ये नेम आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके रिसर्च के अनुसार इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरा रिसर्च है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, जहां से आप ये सीख सकते हैं कि
ये बेस्ट फंड कैसे सिलेक्ट करना है। मेरे रिसर्च के अनुसार लार्ज कैप के लिए बेस्ट फंड होता है HDFC BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। नाम सुनकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक सेंसेक्स फंड है, यानी ये सेंसेक्स इंडेक्स को ट्रैक करती है। सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज हैं, जो लार्जेस्ट 30 कंपनीज हैं, उनमें इन्वेस्ट करती है। अब आपके मन में 100% जरूर एक सवाल आया होगा कि बहुत सारे एक्सपर्ट तो कहते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बेटर है, बट मैंने एक रिसर्च एंड एनालिसिस करके देखा कि एक सेंसेक्स फंड की रिटर्न, एक अच्छे सेंसेक्स फंड की रिटर्न निफ्टी 50 बेस्ट निफ्टी 50 फंड से थोड़ा सा बेटर है। आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि एक बेस्ट सेंसेक्स फंड की रिटर्न बेस्ट निफ्टी 50 फंड से थोड़ा सा हाई है। एंड अगर आप सेंसेक्स एंड निफ्टी 50 इंडेक्स को भी ट्रैक करेंगे तो आपको ये भी दिखाई देगा कि सेंसेक्स इंडेक्स की रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स से थोड़ा सा हाई है। HDFC की इस सेंसेक्स फंड की लास्ट 5 ईयर रिटर्न 21.48%, बट मैंने पहले ही कहा कि आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स की रिटर्न देखना चाहिए। एंड इस फंड की लास्ट 10 ईयर रिटर्न्स 13.13%। अब हम देखेंगे कि अगले 10-15 साल के लिए हमें ये सेम रिटर्न मिला तो 10-15 साल बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा। मैंने यहाँ SIP अमाउंट 5,000 सिलेक्ट किया, यानी मान लो कि आप मंथली 5,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस सेंसेक्स फंड में, एंड टाइम 10 ईयर, रेट सेम 13.15%। तो 10 ईयर्स बाद आपको 11.91 लाख यानी लगभग 12 लाख रिटर्न मिलेगा। अगर आप सेम अमाउंट 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे सेम रिटर्न के साथ तो आपको 15 साल बाद 26.26 लाख यानी 15 साल बाद आपको 26 लाख रिटर्न मिलेगा। बट अगर आज आप इस फंड में 2 लाख का लमसम करेंगे तो सेम रिटर्न के साथ 15 साल बाद आपको 12.76 लाख रिटर्न मिलेगा, यानी लगभग 12.5 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। आइए अब हम इस फंड की बाकी सारी डिटेल्स को चेक करते हैं। इस फंड की मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया, यानी आप मंथली मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड की एज 12 ईयर्स से भी ज्यादा है। इस फंड में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, यानी आप जब चाहे तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे तब निकल सकते हैं। AUM, इस फंड की AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इस फंड लोगों के कितने अमाउंट को मैनेज करती है, वो है 7,914 करोड़। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब कि इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कितना चार्ज देना होगा। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.20%, यानी 1000 में से 2 रुपया। अगर आप इस फंड में 1000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 2 रुपया चार्ज देना होगा। एंड इस फंड की जो बेंचमार्क, वो सेंसेक्स इंडेक्स, मैंने पहले कहा कि एक सेंसेक्स फंड है, एंड सेंसेक्स में जितने सारे कंपनीज है इस फंड उन सभी कंपनी में प्रोपोर्शन के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, यानी 30 कंपनीज है, एंड 10 कैटेगरीज है। आप वीडियो पॉज करके इन सारी कंपनीज का नाम एंड कैटेगरीज को देख सकते हैं। हमारा सेकंड बेस्ट फंड जिस कैटेगरी में आते हैं वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मेरा सबसे फेवरेट है। आप जरूर पूछेंगे कि बेस्ट फंड के लिए ये फ्लेक्सी कैप फंड ही क्यों, मिड कैप, मल्टी कैप, कॉन्ट्रा या फोकस्ड फंड क्यों नहीं? इसको क्लैरिफाई करने के लिए आप मेरा फ्लेक्सी कैप वाली वीडियो को जरूर देखिए, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे खास बात यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड में आपका पैसा मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट होता है। फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब कि आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है। एंड ये काम एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर करती है। फंड मैनेजर मार्केट की कंडीशन के हिसाब से जितना अमाउंट लार्ज कैप में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जितना अमाउंट वो मिड कैप में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, एंड वो जितना अमाउंट स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर फंड मैनेजर चाहे तो मार्केट की बुरे टाइम में कैश रिजर्व भी कर सकते हैं। यानी एक ही लाइन में कहा जाए कि फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर के पास 100% फ्रीडम होता है पैसों को मैनेज करने के लिए मार्केट की सिचुएशन एंड कंडीशन के हिसाब से। जब फंड मैनेजर को लगता है कि अगले 1-2 महीने के अंदर मिड कैप एंड स्मॉल कैप गिर सकते हैं तो वो क्या करेगा, वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप से पूरा पैसा निकलकर लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा, आपका पैसा लॉस होने से बच जाएगा। सिमिलरली जब वो फंड मैनेजर देखेगा कि अगले 1-2 साल के लिए मिड कैप एंड स्मॉल कैप में बुल रन आने वाला है, ह्यूज रिटर्न देने वाला है, तो वो क्या करेगा, वो लार्ज कैप से ज्यादा अमाउंट निकल कर मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देगा। इससे शॉर्ट टर्म में आपको एक ह्यूज रिटर्न मिलेगा, एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा जो आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन एक फ्लेक्सी कैप फंड की फंड मैनेजर आपके लिए बहुत ही आसानी से एक काम कर देता है। ये फीचर्स फ्लेक्सी कैप के अलावा कोई और कैटेगरीज के फंड में नहीं होता है। बाकी सारे कैटेगरीज में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होता ही है, इसीलिए फ्लेक्सी कैप मेरा सबसे फेवरेट फंड है। ये तो हो गया फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज की डिटेल्स। अब आप जानेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज में बेस्ट फंड कौन सी है। फ्लेक्सी कैप के लिए बेस्ट फंड होता है मेरे हिसाब से पारंपरिक
फ्लेक्सी कैप फंड, बट मैं फिर से कह रहा हूँ ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इस फंड की लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स 29.54%, बट मैंने पहले कहा कि हमने एटलीस्ट 10 ईयर्स की रिटर्न को चेक करेंगे। इस फंड की लास्ट 10 ईयर रिटर्न्स 19.90%, यानी लगभग 20%। अगर आप अगले 10 साल के लिए इस फंड में मंथली 5,000 रुपए का एसआईपी करेंगे तो अगले 10 साल बाद सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ आपको इस फंड से टोटल 17 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। यानी आपको आपका टोटल वेल्थ होगा 10 साल बाद 17 लाख के आसपास, एंड सेम अमाउंट सेम रिटर्न के साथ आपको 15 साल बाद लगभग 47 लाख रिटर्न मिलेगा। ये तो हो गया एसआईपी की कैलकुलेशन। बट अगर आप इस फंड में 2 लाख का लमसम करेंगे तो सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ यानी 19.90% रिटर्न के साथ आपको 15 साल बाद 30.43 लाख यानी लगभग 30.5 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। आइए अब हम इस फंड की बाकी सारी इंफॉर्मेशन को चेक करते हैं। इस फंड की मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया, यानी आप इस फंड में मंथली मिनिमम 1,000 रुपया एसआईपी कर सकते हैं। इस फंड की करंट एनएवी का मतलब कि नेट एसेट वैल्यू, आप एक यूनिट बन सकते हैं। एक यूनिट की प्राइस 87.29 पैसा। इस फंड की एवीएम 88,000 करोड़ एंड इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 0.63%। एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है एंड एक्टिव म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई होता है, बट बाकी सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इस फंड की एक्सपेंस रेशियो बहुत ही लो है। इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 1000 में से 6 रुपया 30 पैसा, यानी अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 6 रुपया एक्सपेंस रेशियो के लिए देना होगा। हमारा थर्ड बेस्ट फंड एक स्मॉल कैप फंड, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, मुझे ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि एक स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट करना है। ये सबको पता है कि स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, यानी स्मॉल कैप कंपनी सबसे हाई रिटर्न दे सकता है। इसीलिए उन सारे कंपनीज में जो फंड इन्वेस्ट करते हैं उसको ही स्मॉल कैप फंड कहा जाता है। इसलिए एक स्मॉल कैप फंड सबसे हाई रिटर्न दे सकता है। बट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक स्मॉल कैप कंपनी डूबने का चांस भी ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। इसलिए स्मॉल कैप फंड में रिस्क भी बहुत ही हाई होता है। स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स को चेक करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही एक टफ प्रोसेस है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड है एंड उनमें से बेस्ट फंड सिलेक्ट करना, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, सच कहूं तो एक बहुत ही टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बट अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो मेरा स्मॉल कैप वाली वीडियोस को जरूर देखिए। स्मॉल कैप फंड पिक करते समय आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप फंड पिक करना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज ऐसी फंड पिक करना चाहिए जिस फंड की मिनिमम एज 5 साल है। यानी ऐसे फंड पिक करना चाहिए जो फंड 5 साल पुरानी है। मेरे रिसर्च के अनुसार स्मॉल कैप के लिए बेस्ट फंड होता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि टाटा स्मॉल कैप फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है। मुझे भी लगता है कि टाटा स्मॉल कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्मॉल कैप वाली वीडियो में कहा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कहा कि आपको एटलीस्ट 10 साल पुरानी फंड को ही पिक करना चाहिए, क्योंकि वहां से आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि इस फंड पिछले 10 साल में कितना अच्छा परफॉर्म किया एंड कितना इस फंड की फॉल्ट क्या है, अल्टीमेट आपको वो जानना होगा। इसलिए मैंने यहाँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड को पिक किया। इस फंड की एज लगभग 13 साल होने वाला है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड की लास्ट 5 ईयर रिटर्न 32.23%, एक बहुत ही हाई रिटर्न है। बट आप ये मत सोचिए किसी भी स्मॉल कैप फंड आपको 10-15 साल की पीरियड में इतना हाई रिटर्न दे सकता है, थोड़ा सा लो तो होगा ही। इस फंड की लास्ट 10 ईयर रिटर्न 23.62%, यानी लगभग 9% कम 5 साल की तुलना में, एंड ये लॉन्ग टर्म में होता ही है। अगर आप सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ इस फंड में 10 साल के लिए 5,000 रुपए एसआईपी करेंगे तो 10 साल बाद आपको लगभग 21 लाख रिटर्न मिलेगा एंड 15 साल बाद आपको सेम रेट ऑफ रिटर्न के साथ सेम अमाउंट के साथ 65 लाख से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। बट अगर आप आज इस फंड में 2 लाख का लामसम इन्वेस्ट करेंगे तो 15 साल बाद आपको 48 लाख से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। क्या आप सोच सकते हैं सिर्फ 2 लाख इन्वेस्ट करके 15 साल बाद 48 लाख का रिटर्न। तो आइए अब इस फंड की बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन वो चेक करते हैं। इस फंड की मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया, यानी आप इस फंड में मंथली 100 रुपया मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इस फंड की एज 10 साल से ज्यादा है एंड सच कहूं तो 10 साल से ज्यादा सभी फंड को मैंने चेक किया एंड सिर्फ एक ही फंड मिला जिसका रिटर्न एंड परफॉर्मेंस मुझे सही लगा, बेटर लगा बाकी सारे फंड की तुलना में। एंड इस फंड की एनएवी प्राइस, प्रेजेंट एनएवी प्राइस 112 रुपीज। इस फंड की एवीएम 22,000 करोड़ से ज्यादा है एंड इस फंड की
एक्सपेंस रेशियो 0.57%। अगर आप इन तीनों फंड्स की और भी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्कैनर पर जाकर ये चेक कर सकते हैं। मैंने एक छोटा सा वीडियो के अंदर ये समझाने की कोशिश की कि क्यों इन तीनों फंड बेस्ट है एंड आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर चुनना है तो आपको कौन सी 3 फंड चुनना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात है कि अगर आप इन तीनों फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आज से, तो आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे? उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ये डीमैट अकाउंट ओपन करना एकदम आसान प्रोसेस है। आप किसी भी ब्रोकरेज ऐप में जाकर, जैसे कि जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ऐसे बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 3 बेस्ट ब्रोकरेज ऐप का लिंक दे रखा है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। आप वहां से जाकर डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। ये ऑफर लिमिटेड है, तुरंत ही जाइए एंड फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ एंड परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।